जय जिनेन्द्र। जय निज स्वरूप को परामरस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनि, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के चतुर्दश गुणस्थान अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। 3 गुणस्थानों की चर्चा हमारी पूर्ण। कौन कौन से? मिथ्यात्व, सासादन और मिश्र गुणस्थान। 3 गुणस्थानों की चर्चा पूर्ण हुई। चौथा गुणस्थान हमारा चल रहा है जिसका की नाम है अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान। हमें लगता है कि श्रद्धा सही हुई तो तुरंत ही चारित्र भी सही हो जाना चाहिए, कि सम्यक्त्व है तो साथ में संयम भी होना ही चाहिए, किंतु ये गुणस्थान हमारी उस मान्यता को चेंज कर देता है। संयम है तो सही, किंतु जो शास्त्र अनुसार संयम कहा गया है या कहें जो नियम पूर्वक संयम है वो उन्हें नहीं है। क्या सम्यक दृष्टि उपवास नहीं करते होंगे? क्या सम्यक दृष्टि जीव ब्रह्मचर्य से नहीं रहते होंगे? रहते हैं, किंतु नियम पूर्वक नहीं रहते हैं। हमको जो सम्यक दृष्टि नहीं है पुष्पा आंटी, उन जीवों को भी ब्रह्मचर्य से रहने का मन होता है। अष्टमी चतुर्दशी को हरी नहीं खाने का मन होता है, उपवास करने का मन होता है। तो सम्यक दृष्टि को भी ये चीजें हो सकती हैं, किंतु नियम पूर्वक नहीं होती है। इसलिए उसे यहाँ पर क्या कहा? असंयत, है ना, अविरत सम्यक दृष्टि। नियम पूर्वक वो व्रतों को धारण नहीं करता है, इसलिए वो अविरत सम्यक दृष्टि जीव है। यहाँ हमारी चर्चा चल रही है 32 नंबर के छंद पर। देखिए यहाँ पर अभी शुरू में बनारसी दास जी, जो बनारसी दास जी ने मूल लिखा ये चतुर्दश गुणस्थान, वो लिखा ही क्यों? क्योंकि कई जीव सम्यक दर्शन का स्वरूप समझकर ये समझने निश्चयाभास को ग्रहण कर लेते हैं समय सार ग्रंथ को पढ़कर, तो वो निश्चयाभासी नहीं हो जाएं, इसलिए उन्होंने इस चतुर्दश गुणस्थान की चर्चा की। और इसमें भी ये जो अभी चौथे गुणस्थान की चर्चा कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले चरणानी योग के अनुसार चतुर्थ गुणस्थान क्या होता है उसकी चर्चा कर रहे हैं, है ना। वास्तव में अगर अंदर के परिणाम में देखें तो मैं आत्मा हूं ऐसा प्रतीति भाव आ जाना, ऐसा श्रद्धान हो जाना, ऐसा विश्वास हो जाना, उसका नाम सम्यक दर्शन है ना। और बाहर में उसकी क्या चीजें होती है, यह हम 8 तरह से पढ़ रहे हैं कि बाहर में क्या क्या चीजें सम्यक दृष्टि जीव को होती है। और ये 8 चीजें जब प्रकरण खत्म होगा, इसके बाद कर्णानी योग के अनुसार कर्मों की क्या दशा होती है चौथे गुणस्थान वाले जीव की, उसकी चर्चा यहाँ से बनारसी दास जी करेंगे। तो अभी तो हम उसका आचरण कैसा होता है, बाहर में क्या क्या चीजें होती हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। 8 प्रकार से सम्यक दर्शन का स्वरूप वर्णन कर रहे हैं, जिसमें हमारा 5 तरह से वर्णन हो चुका। पहला था सम्यक्त्व का स्वरूप, उसकी चर्चा हमने की। उसके बाद थी उत्पत्ति, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, 2 प्रकार से उत्पत्ति होती है। फिर सम्यक दर्शन के चिन्ह क्या हैं, उसकी चर्चा की, कि सबसे ज्यादा उसका महत्वपूर्ण चिन्ह है कि उसे अपनी आत्मा का परिचय हो जाता है। उसके बाद फिर गुण, 8 प्रकार के गुण सम्यक दृष्टि जीव के बताए। उसके बाद थे सम्यक्त्व में 5 प्रकार के सम्यक्त्व के आभूषण कौन से हैं जो सम्यक्त्व को सुशोभित कर देते हैं, सम्यक्त्व की शोभा बढ़ाते हैं, ऐसे 5 भूषण की चर्चा की। और आज हमें पढ़ना है 6 नंबर का सम्यक्त्व के स्वरूप का, कि सम्यक दर्शन 25 दोष वर्जित होता है ना। सम्यक 25 दोष नहीं होते हैं, उसकी चर्चा आज हमें यहाँ से करनी है। छंद नंबर 32 है, हम बोलते हैं एक साथ, फिर इसका अर्थ करते हैं।
अष्ट महामद अष्टमल षट अनायतन विशेष, सट आयतन विशेष, तीन मूढ़ता जुग, दोष पच्चीसो एश। आठ मद, छह अनायतन, तीन मूढ़ता, ये सब मिलकर 25 दोष होते हैं जो कि सम्यक दृष्टियों को नहीं होते हैं। हम में से बहुत लोगों ने ये 25 दोष पढ़े होंगे। किसने वर्णन किए हैं? दौलत राम जी ने तीसरी ढाल में, 6 डाला की तीसरी ढाल में 25 दोषों का बहुत अच्छे से वर्णन है। हमें 25 दोष के नाम याद करने हैं, चाहे बनारसी दास जी के हिसाब से करें या दौलत राम जी के हिसाब से, कैसे भी याद होने चाहिए नाम। और 6 डाला हम जनरल में गुनगुनाते हैं, इसलिए याद भी है, बहुत फेमस है 6 डाला, तो सुना भी होगा। तो हम यहाँ से पढ़ते हैं और फिर 6 डाला में जो इनके नाम हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। 8 महामद के नाम: जाति लाभ कुल रूप तप, बल विद्या अधिकार, इनको गर्भ जु कीजिए, यह मद अष्ट प्रकार। देखो ये बताए हैं सम्यक्त्व के 8 दोष। 8 मद नहीं होते सम्यक दृष्टि को। अगर किसी को कोई मद हो जाए तो उससे सम्यक दर्शन नष्ट नहीं हो जाता, उसमें दूषण लग जाता है, कलंक लग जाता है ना। इससे सम्यक दर्शन नष्ट होने की एक ही शर्त है कि अगर वो अपने को पर मानने लगे, अपने को शरीर मानने लगे, शरीर में अहम बुद्धि करने लगे, तो तुरंत उसका गुणस्थान गिरकर तीसरा, दूसरा और पहला हो जाएगा। किंतु अगर ये चीज, इस तरह के दोष अगर सम्यक दर्शन में हो जाएं तो उससे सम्यक दर्शन मलिन हो जाता है। ये 8 नाम हमने यहाँ से पढ़े जो इसमें है, 6 डाला में 8 नाम है, वो आप लोगों को याद होंगे, वो एक बार बोलते हैं साथ में। पिता भूप वा मातुल नृप, तो मद ठाने, मदन रूप को मदन ज्ञान को, धन बल को मद भाने, तप को मदन मद जु प्रभुता को, कर करे न सो निज जाने, मद धारे तो यही दोष बसु, संकित को मद ठाने। है ना, सुना हुआ होगा, याद नहीं भी है तो सुना हुआ। कौन कौन से 8 प्रकार के मद होते हैं? जाति मद, लाभ मद, जो उसमें वर्णन किया है उसको देखते हैं। 8 मद होते हैं: जाति मद, लाभ को लिखा धन मद, कुल मद, रूप मद, तप मद, बल मद, विद्या मद और अधिकार मद। इनका गर्व करना, यह 8 प्रकार का महामद है। इसकी चर्चा और समय सार में कहाँ पड़ी है? ध्यान आ रही है? 8 प्रकार के मद या 8 प्रकार के दोष सम्यक दृष्टि को नहीं होते हैं। ये जो निसंकेत निकांक्षित वाली चर्चा आई है निर्जरा द्वार, जब हम पढ़ा था वहां पर 8 प्रकार के निशंकित आदि गुण की चर्चा की थी और एक लाइन में बताया था कि 8 प्रकार के मद भी नहीं होते हैं सम्यक दृष्टि। क्यों नहीं होते होंगे? जाति मद, कुल मद, धन मद, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि जीव ये समझता है कि ये सारी चीजें कर्म के उदय में प्राप्त होने वाली चीजें हैं। उसका आधार क्या है कि सम्यक दृष्टि को ये 8 प्रकार के मद नहीं होते? हम मद के नाम याद कर लें, किंतु उसका लॉजिक क्या है? क्योंकि उसे पता है कि जो मुझे उच्च कुल मिला है, जो मुझे रूप मिला है, जो मुझे धन मिला है, तप का मद क्यों नहीं होता होगा? तप तो खुद करते हैं कि पूर्व कर्म के उदय से होता है तप भी। सुशीला आंटी, तप तो खुद करते हैं। चलो, रूप तो पूर्व जन्म के उदय से मिल गया, धन भी पूर्व जन्म के उदय से मिल गया, कुल जाति कौन सी होगी ये भी कर्म के उदय से हो गया। तप करना ये भी पूर्व कर्म के उदय से होता है। ये भी पूर्ण कर्म के बस। हाँ, शरीर ऐसा होगा तो तप कर पाओगे, और शरीर का मिलना पूर्व कर्म के उदय से होता है। तो सम्यक दृष्टि को ये 8 प्रकार के मद नहीं होते हैं,
उसका कारण ये है कि ये समझता है वो कि ये सब पूर्व कर्म के उदय से होने वाली चीजें हैं। विद्या का मद, बहुत ज्ञान हो गया। ये तो ज्ञान तो हमने किया है या पूर्व कर्म के उदय से हुआ बेला भाभी? पूर्व कर्म के उदय से हो रहा है। हमें बहुत क्षयोपशम है, तो तुम्हारी कोई इस बार की कमाई नहीं है, वो ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम है, इसलिए तुम्हें जल्दी जल्दी याद हो जाता है और बहुत सारा याद हो जाता है ना। ज्ञान सामान्य होना ये मेरा स्वरूप है, किंतु ज्ञान का क्षयोपशम तीव्र और मंद होना ये कर्म का उदय है। क्या कहा पुष्पा आंटी? ज्ञान है ना, ज्ञान होना ये तो पारिणामिक भाव है, जीवत्व भाव है कि ये होना, किंतु ज्ञान कम और ज्यादा होना, ज्ञान का क्षयोपशम होना, ये ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से है। इसलिए वो विद्या का मद भी नहीं करता है, बहुत शास्त्रों का ज्ञाता हो किंतु फिर भी विद्या का मद नहीं करता है। और हमें क्या सीखना कि वास्तव में हमें भी ये 8 प्रकार के मद करने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब पूर्व कर्म के उदय से प्राप्त होने वाली अवस्थाएं हैं, है ना। पढ़ी इसलिए रहे सम्यक दृष्टि का स्वरूप कि अगर ये 8 प्रकार के मद हो जाएं तो ये सम्यक दर्शन में दोष उत्पन्न करते हैं, मद उत्पन्न करते हैं, सम्यक दर्शन को मलिन करते हैं। ठीक है। जाति और कुल मद में थोड़ा सा अंतर बताते हैं कि पिता का हो, पिता का जो कुल हो उसे तो जाति कहते हैं, और माता का हो नहीं, कुल कहते हैं, कुल उसे कहते हैं। पिता के को कुल कहते हैं, जाति के को मद कहते जाति हैं, वो मत। माता का कहते हैं। हाँ, माता को जाति कहते होंगे। हाँ, तो कुल और जाति हाँ, इस तरह से ये होते हैं। हाँ, पिता के गोत्र को जाति कहते हैं और माँ के गोत्र को, नहीं यहाँ पे उल्टा देखो, बोल रहे हो। नहीं इसमें लिखा है 6 डाला में, पिता के, हाँ पिता के गोत्र को कुल और माता के गोत्र को जाति कहते हैं। तो इस हाँ, तरह से ये 8 प्रकार के मद सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होते हैं। किसी को नाम याद है तो एक बार बोलें। बेला भाभी, नाम याद है 8 प्रकार के मद के? धन का मद, रूप का मद, ऐश्वर्य का मद, और यही वाले ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, जाति का मद, और था क्या, तो याद है, और भी याद रहेंगे। कुल, कुल का मद और बल का मद। हाँ, जाति और कुल, हाँ, बल और विद्या। हाँ, धन और विद्या। इस तरह से ये 8 मत सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होते हैं, हो तो ये उसमें मल उत्पन्न करते हैं। आगे है 8 मलों के नाम। 8 प्रकार के जो निशंकादि दोष होते हैं उनसे विपरीत जो होते हैं शंकादि, उसके नाम यहाँ पर दिए हैं। आशंका, अस्थिरता, वांछा, ममता, दृष्टि, दशा, दुर्गंध, अच्छा। वत्सल रहित, दोष बर्बाद के, चित्त प्रभाव न राखे। इतने से मैं 4 लाइन में 8 मदों के 8 प्रकार के दोष के नाम बता दिए। आशंका, आशंका करना, शंका करना, किसमें शंका करना? जिन वचनों में जिन शंका बच्चों में करना। दूसरी, अप्रयोजन भूत बातों में शंका हो, शेयर के मार्क भाव गिरेंगे या बढ़ेंगे, इसकी शंका करना, वो शंका नहीं, किंतु जिन वचनों में शंका करना, संदेह करना, ये आशंका नाम का दोष है। अस्थिरता होना मतलब आत्म स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाना, आत्म स्वरूप की याद ही नहीं आना, उसका नाम अस्थिरता है। वांछा मतलब किसकी वांछा करना? विषयों की अभिलाषा करना, 5 इंद्रिय के विषयों की वांछा करना, वह वांछा नाम का मल है। ममता दृष्टि मतलब शरीर आदि में ममत्व करना, ये ममता दृष्टि है। और दशा दुर्गंछा, दुर्गंछा मतलब ग्लानि का भाव आना, है ना। मुनियों के शरीर मुनि तन मलिनन देख घिनावे, कि ग्लानि का भाव आना, वो दुर्गंछा नाम का मद, वो है दोष है। वत्सल रहित, वात्सल्य से रहित होना, साधर्मियों के प्रति वात्सल्य से रहित होना, ये एक दोष है। और उसके बाद निज प्रभावना माहीन, चित्त प्रभावना माहीन राखे,
चित्त की प्रभावना, चित्त में जैन धर्म की प्रभावना का उत्साह नहीं होना, ये एक प्रकार का दोष है। और एक और ये लिखा है ना, दोष पर भाके, दूसरों के दोष को कहना, वो एक प्रकार का दोष है। इस तरह से यहाँ पर 8 प्रकार के दोषों की चर्चा की। एक बार जो 6 डाला में दोष बताए हैं वो हम यहाँ से बोल लेते हैं, वो आपको याद भी होंगे। बोले हम? हाँ बोलिए। निसंकित, निकांक्षा, निविचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन और स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। ये सम्यक्त्व के 8 दोष हैं। ठीक है सुनीता आंटी, ये सम्यक्त्व के 8 दोष हैं। हाँ, ये सम्यक के 8 दोष नहीं है, ये गुण है। ये दोष नहीं है, गुण है। दोष तो शंका है, कांक्षा है, विचिकित्सा है, अमूढ़ दृष्टि है, अपगुहन है और अस्थितीकरण है और अवात्सल्य और अप्रभावना, ये दोष है। हाँ वेरी गुड। ये गुणों के उल्टे जो हैं वो 8 दोष हैं। यहाँ पर 8 दोषों की चर्चा की है और जो दौलत राम जी ने बताए हैं, जो इन 8 दोषों से रहित 8 गुण होते हैं, उसकी चर्चा 6 डाला में की है। उसका उल्टा कर लो तो दोष हो जाएंगे। कौन से गुणों की 8 गुणों की चर्चा की है? जिन वच में शंका न धारश, भव सुख वांछा पाने, मुनि तन मलिन न देख बिचावे, तत्वकुत पिछाने, निज गुण अरूपर ओहि न ढाके, बाजिन निज धर्म बढ़ावे, कामादिक कर व्रत से श्रीगते, निज पर को सुदृढ़ावे, धर्मी सो गो वत्स प्रीति सम, कर जिन धर्म दीपावे, इन गुण ते विपरीत दोष, इनको सतत खिपावे। है ना, यहाँ पर दौलत राम जी ने इसका वर्णन भी किया और इन गुणों से विपरीत जो 8 होते हैं वो सम्यक्त्व के 8 दोष कहे जाते हैं। एक बार देख लेते हैं। निशंकित, जिन वचनों में शंका नहीं करना, ये निशंकित नाम का गुण है। शंका करना ये दोष हो जाएगा। किसकी कहानी फेमस है इसमें? अंजन चोर की, जनचोर की, है ना। अंजन चोर की कहानी 8 अंगों में 8 लोगों की कहानी प्रसिद्ध है। तो इसमें अंजन चोर की, उसने शंका नहीं की। किसमें शंका नहीं की थी? आड़म ताड़म कछु न जानम, सेठ वचन प्रमाणम। ये सेठ के वचन की वो की थी या भगवान के वचन की श्रद्धा की थी? पुष्पा आंटी, आंटी किसकी श्रद्धा की थी? ये तो सेठ वचन प्रमाणम ऐसा बोलते हैं ना, आणम ताणम कछु न जानम, सेठ वचन प्रमाणम। अंजन चोर की कहानी तो पता होगी बीना आंटी। हाँ, मरना था किसी भी तरह से, तो उन्होंने कहा नमोकार मंत्र बोल लो तो शायद बच जाओगे। तो नमोकार मंत्र इतनी जल्दी याद नहीं हुआ अंजन चोर को, तो उसने ये मंत्र बोल दिया, आणम ताणम कछु न जानम, सेठ वचन प्रमाणम। तो ये बहुत स्थूल कथन है। उसके बाद में बहुत सारी चर्चाएं और सेठ जी और अंजन चोर की हुई होंगी, किंतु उसने ये श्रद्धा की कि ये जैन धर्म सच्चा है और उस समय, तो इसलिए उसे निशंकित अंग में वो फेमस हुए। किंतु पूरी कथा तो अभी नहीं सुने, कभी और चर्चा करेंगे कथा के बारे में। तो ये पहला अंग निशंकित अंग है। दूसरा अंग निकांक्षित, धर्म करके किसकी वांछा करना? सांसारिक विषय भोगों की वांछा करना, ये कांक्षित अंग है और इसका कांक्षित दोष है और इसका उल्टा निकांक्षित अंग है। उसके बाद मुनियों के शरीर को मलिन देखकर घृणा नहीं करना। मुनियों का शरीर तो कहा है, किंतु वास्तव में किसी का भी शरीर देखकर घृणा भाव नहीं करना, वो निर्विचिकित्सा नाम का गुण है। उसके बाद सच्चे और झूठे तत्व की पहचान करना, ये अमूढ़ दृष्टि नामक अंग है। समय सार का अगर आपको याद आ रहा हो सुशीला आंटी, जब हमने निर्जरा द्वार पढ़ा था तो बहुत सुंदर वर्णन कुंद आचार्य देव ने किया है, अमृत चंद्र आचार्य देव ने।
इतना अच्छा, ये सारे अंदर की तरफ घटित किए उसने। अपने आप को धर्म में दृढ़ करना, है ना, अपने गुणों को देखना, ये सब उन्होंने अंदर से 8 गुणों की चर्चा की है। निश्चय 8 अंगों की चर्चा अमृतचंद्र आचार्य देव ने की है। उसके बाद अपने गुणों को और दूसरों के अवगुणों को छुपाना। इसमें किसकी कथा फेमस है, किसको पता है ये? उपगुण जिनेंद्र देव सेठ की, जिनेंद्र सेठ की, जिनदेव सेठ जिनेंद्र की सेठ कथा की। फेमस है। जिनदेव सेठ की, हाँ, जिनदेव सेठ जिनदेव की सेठ कथा फेमस है। क्या फेमस है? कि उन्होंने वो किसी को रखा था ब्रह्मचारी को, और उसने मूर्ति चोरी कर, लेके जा, है ना, तो उसको छत्र पे जो मणि लगा हुआ था उसमें वो लगा हुआ था, हीरा लगा हुआ था, तो उसको वो लेके और भाग गया, तो उन्होंने उसको बचा, मतलब उसको छुपाने के लिए है ना, कहा कि मैंने ही मंगाया था ये। हाँ, ऐसा। और ऐसा क्यों कहा होगा बीना आंटी? वो इसलिए कहा कि जिससे धर्म की रक्षा होए। हाँ, क्योंकि लोगों का, ब्रह्मचारी लोगों पे से विश्वास उठ ब्रह्मचारी जाएगा। मतलब इस शोलक जी भी मतलब वो हो सकते हैं, तो धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने ये बात को छुपाई। हाँ, कि लोगों का, ब्रह्मचारी लोगों पर से, क्षुल्लक लोगों पर से विश्वास उठ जाएगा, ऐसा सोचकर उन्होंने उसके दोषों को भी छुपाया। हम क्या करें, किसी की कोई लड़का लड़की भाग गया हो, कोई रेगुलर प्रवचन सुनने आता हो और उसके कोई बच्चे बच्ची ने गलत काम कर दिया, तो हम और नमक मिर्ची लगा के बोल दें, पता है रोज मंदिर आते हैं और इनके बच्चे ने ऐसा कर लिया। कितना गलत है ये। हम सम्यक दर्शन के योग्य पात्र जीव भी नहीं है अगर ऐसा करते हैं तो। दो अलग द्रव्य हैं, दो अलग द्रव्य हैं, उससे उसको, और हम कहाँ से अटैच करते हैं। देखो, रोज प्रवचन सुनने वाले मुमुक्षुओं के बच्चे भी ऐसा कर रहे हैं। कहाँ से धर्म को कितना, मतलब बहुत सोचने में, बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। किसी के लिए भी इस तरह के शब्द का प्रयोग नहीं, और धर्म से तो रिलेट करना ही नहीं चाहिए। देखो, इतना पाठशाला सुनते हैं और इतना गुस्सा करते हैं। पाठशाला और गुस्से का क्या कनेक्शन है? किंतु हमने धर्म पे लांछन लगा दिया ऐसा करके, और दूसरे लोगों को पाठशाला सुनने से हतोत्साहित कर दिया। तो इस तरह के विचार रखना, ये उपगुहन नाम का अंग है। उसके बाद स्थितिकरण करना, कि खुद चिगते रहें धर्म से, दूसरे और खुद का भी चिगते रहें, तो वापस धर्म मार्ग में लगाना, स्थिति कराना, वो स्थितिकरण नाम का अंग है। साधर्मी लोगों से गोवत्स संप्रीति करना वात्सल्य नाम का अंग है। और जैन धर्म की शोभा में वृद्धि करना, ये प्रभावना नाम का अंग है। कैसे प्रभावना करना पुष्पा आंटी? जुलूस में जाकर प्रभावना करना, बहुत सारा दान देकर प्रभावना करना, कि अपना आचरण ऐसा बनाना कि लोग उसे देखकर जैन धर्म से प्रभावित हो जाए, है ना। अपना आचरण सबसे इजी तरीका है प्रभावना करने का, कि हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए उसे देखकर लोग प्रभावित हो जाएं, कि ओ हो, जैनी लोग ऐसे होते हैं, बहुत अच्छा है, जैन धर्म महान है ना। तो पैसे दान देना, जुलूस में नारे लगा देना, उससे अच्छा है हमारा आचरण ठीक करना। तो इस तरह से 8 प्रकार के गुणों की चर्चा, और ये गुण नहीं हो तो 8 प्रकार के दोषों की चर्चा यहाँ पर की। एक तरह से अजीब सा लगता है, कहाँ हम समय सार पढ़ रहे थे और कहाँ इस तरह के भेद प्रभेद की चर्चाएं अब करने लगे हैं। किंतु सब चीजों में बैलेंस करने के लिए ही बनारसी दास जी ने इस अधिकार की रचना की है। 6 अनायतन, 25 दोषों की बात कर रहे हैं, तो 8 मद, 8 शंकादि दोष, 16 हो गए, और उसके बाद 6 अनायतन, टोटल ये 22 हो जाएंगे। कौन से हैं 6 अनायतन? कुगुरु कुदेव कुधर्म धर, कुगुरु कुदेव कुधर्म, इनकी करे सराहना, यह षडायतन कर्म। देखो, 2 जगह आ गया, कुगुरु कुदेव कुधर्म, फिर बाद में वापस से कुगुरु कुदेव कुधर्म। पहले में लिखा है धर, धर मतलब उनकी उपासना करने वाले, उनके सेवक।
अर्थात कुगुरु के सेवक, कुदेव के सेवक और कुधर्म के सेवक। उसके बाद कुगुरु, कुदेव और कुधर्म, इनकी सराहना करना, यह षट अनायतन है ना। अनायतन, आयतन कहते हैं अच्छे स्थान को, उच्च जगह को, और अनायतन मतलब ये कुस्थान है, ये 6 कुस्थान है, इसलिए ये षट अनायतन कर्म कहे जाते हैं। हम कुदेव, कुगुरु, कुधर्म की सेवा नहीं करें। अभी अपनी थोड़े दिन पहले क्लास में बात चली थी ना कि दूसरों के मंदिर जाना या नहीं जाना, अन्य मति के मंदिर की प्रशंसा करना या नहीं करना, तो ये सब नहीं करना, है ना। उनकी सेवा नहीं करी, उनके मंदिर की सेवा कर ली। कोई किसी ने नवरात्रि के उपवास किए, जो भी करते हैं वो जैसा भी खाते करते हैं, और हमने कहा अरे वाह आप तो बहुत अच्छा काम करते हो, क्या किया, कुधर्म धर की प्रशंसा करी, सराहना करी, है ना। वो कुधर्म धर्म धर हुए, कुधर्म को धारण करने वाले हुए, और उनकी सराहना की, क्योंकि वो वास्तव में तप नहीं है, वो वास्तव में उपवास नहीं है। उपवास की तो बहुत अच्छी परिभाषा टोडरमल जी ने दी है। क्या दी है? विषय, विषय कषाय और आहार का त्याग करना, ये उपवास है। और बाकी सिर्फ आहार का त्याग करना, वो तो लंघन है। विषय, कषाय और आहार तीनों का त्याग करना वो उपवास है। और हम एरे गेरे कोई भी उपवास कर रहे हैं और कर रहे हैं, अरे बहुत अच्छा काम कर रहे हो भाभी जी आप तो ये क्या है? षट अनायतन नामक दोष है। सोच समझ के हमको जवान मिली है, तो बहुत सोच समझ के इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अर्थ पढ़ते हैं इसका। कुदेव, कुगुरु, कुधर्म के उपासकों को और कुदेव, कुगुरु और कुधर्म की प्रशंसा करना, यह 6 अनायतन है। 3 मूर्ता का स्वरूप, 3 मूर्ता के नाम और 25 दोषों का जोड़। देव मूढ़, गुरु मूढ़ता, धर्म मूढ़ता, आठ आठ षट तीन मिली, 25 सब दोष। सरल सा है, देव मूढ़ता रखना। मूढ़ता का अर्थ होता है अज्ञानता रखना। देव के स्वरूप के बारे में अज्ञानता रखना, गुरु स्वरूप के बारे में अज्ञानता रखना, और धर्म के स्वरूप में अज्ञानता रखना, ये 3 प्रकार की मूर्खता है। पैसा कमाना नहीं आता है, ये कोई मूर्खता नहीं है। इंग्लिश बोलना नहीं आता है, ये कोई मूर्खता नहीं है। संस्कृत नहीं बोलना आता है, ये कोई मूर्खता नहीं है। किंतु देव, गुरु और धर्म के स्वरूप में मूर्खता रखना, असली मूर्खता यही है ना। हम में से तो नहीं, किंतु दुनिया में इन तीनों के प्रति मूर्खता रखते हैं, और बाकी सब में बहुत होशियार होते हैं। ठीक है, कहीं भी ढोक दे दो, हमसे तो अच्छे हैं, सब धर्म समान है, हमसे तो अच्छे हैं। तो ये देव गुरु धर्म में मूर्खता है, और बाकी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। तो दूसरे तरफ की मूर्खता ठीक है, किंतु इन तीनों में मूर्खता नहीं रखना। और वास्तव में इन तीनों को इसलिए भी नहीं पूजना कि ये हमें कुल से इस तरह से जैन धर्म में हम उत्पन्न हो गए हैं, इसलिए इन देवों की सेवा करना। किंतु क्यों करना? क्योंकि ये सच्चे हैं, वीतराग विज्ञानमयी हैं, देव गुरु और हमारा धर्म। जैन धर्म का क्यों इतना बहुमान आना चाहिए? क्योंकि वीतरागी धर्म है, इसलिए इस जैन धर्म का बहुमान आना चाहिए। तो इन तीनों में किसी भी तरह की मूर्खता रखना, ये 3 प्रकार की मूर्ता है। और ये 25 का टोटल कैसे हुआ, कौन बता सकता है? 25 टोटल कैसे हुआ? हाँ बोलो मम्मी। 8 मद, 8 मल और 6 अनायतन, 3 मूर्ता। 3 मूर्ता, वेरी गुड। एक बार फिर से बेला भाभी बताइए, कौन से 25 तरह के दोष होते हैं? 8 मद, 8 मल, 6 अनायतन और 3 मूर्ता।
हाँ, ये ये सम्यक मिलाकर दर्शन टोटल के मिला के 25 25, ये सम्यक सम्यक दर्शन के दोष। दर्शन के दोष होते हैं। सम्यक दृष्टियों में ये दोष नहीं होते हैं। एक इस बार तरह एक बात और पूछनी है, अक्सर ये पूछते हैं कि ईश्वर एक है, इसका क्या लॉजिक है और क्या तथ्य है? मतलब इसका क्या लॉजिक है, ईश्वर एक है? मतलब किस अपेक्षा से? देखो, एक एक तो इस तरह से एक बोलते हैं कि वो ही कृष्ण है, वही राम है, वही महावीर है, इस तरह से एक है। जी, इस तरीके से अक्सर सुनते हैं, या मतलब कई जगह पहले पढ़ते भी थे, तो हाँ इसका हाँ, क्या लॉजिक है? मतलब ये एक नहीं हो सकते कि रागी और वीतरागी दोनों एक कैसे हो सकते हैं। राग हाँ, के मार्ग का पोषण करने वाले और वीतरागता का पोषण करने वाले एक कैसे हो सकते हैं? नहीं होंगे ना अगर कभी। हम हाँ, रामचंद्र जी को देखें, मतलब जो उनके रामचंद्र जी हैं, जो सीता के साथ वाले, लक्ष्मण के साथ वाले रामचंद्र जी हैं, और दूसरे महावीर भगवान हैं, देखने से बच्चे को डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि एक राग का पोषण कर रहे हैं। क्यों? एक तरफ सीता को रख रखा है, एक तरफ लक्ष्मण को रख रखा है, मतलब मुझे अपनी स्त्री और भाई से प्रेम है, राग को पुष्ट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ महावीर भगवान हैं, जिन्होंने एक वस्त्र का धागा भी अपने पास नहीं रखा है। तो दोनों के बेसिक स्वरूप में ही अंतर है ना, इसलिए दोनों एक नहीं हो सकते। अब जो दोनों को एक बहार में कहते हैं, वो किस लिए? कि दोनों भगवान हैं, दोनों सुखी हैं, इसलिए, और दोनों हमें धर्म में लगाते हैं, इसलिए दोनों एक हैं। ऐसा लोगों का लॉजिक होता है। जैसे होता है ना कि भाई आशाराम जी के भी प्रवचन सुन लो, या जो जो भी, मुझे नाम नहीं पता उनके भी, वो भी तो कुछ अच्छी बातें ही बताते हैं। तो वो गुरु का प्रवचन सुनो या जैन के गुरु का प्रवचन सुनो, दोनों में क्या अंतर है? कि वो संसार मार्ग को बताते हैं और ये संसार को छोड़ने वाले मार्ग को बताते हैं। वो कहेंगे दान दो, लोगों का भला करो। सबसे ज्यादा ये क्रिश्चियन वाले जो होते हैं, वो सबसे ज्यादा कहाँ आके अटक जाते हैं? पुण्य में आके अटक जाते हैं कि पुण्य करो तो तुम्हारा भला होगा, गरीबों की रक्षा करो, गरीबों को दान दो, यहाँ आके अटक जाते हैं। किंतु जैन धर्म तो यहाँ से शुरू होता है कि इन सब को छोड़ो, वहां से जैन धर्म शुरू होता है। तो दोनों के गुरु, दोनों का धर्म, सब चीज में पूरा पूरब पश्चिम वाला अंतर है दोनों में। दोनों एक हो ही नहीं सकते किसी हालत में भी, है ना। जैसे मैं छोटी थी तो मैं ये सोचती थी हमारे तो भगवान ही चॉइस है, एक का है, एक तो चॉइस तो हमारे ही है। मतलब ये चीज थी ना कि चॉइस तो हमारे ही है, तो हाँ एक कहाँ हुए? हाँ, तो देखो, और फिर ये हमारे, समझ में हाँ, नहीं आया था। सही सही बात है, सही बात है कि एक क्यों है? कि अगर हम, देखो, हम लोग कई बार क्या करते हैं, ऐसा बोलते हैं लोग कि महावीर भगवान हैं तो उनके सामने आदिनाथ भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। सुशीला आंटी, क्यों? सामने तो महावीर भगवान बैठे हैं और आप आदिनाथ भगवान की पूजा कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है ये, बीना आंटी। अरे भाई, हम वीतरागता की पूजा करते हैं, है ना। लोगों को क्या लगता है कि ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, तुमने महावीर सीमंदर भगवान के सामने तुमने आदिनाथ भगवान की पूजा कर दी, तो ये तो सभ्यता नहीं है किसी दूसरे के सामने दूसरे की प्रशंसा करना। मैं बेला भाभी के सामने पुष्पा आंटी की प्रशंसा करूं बहुत, तो बोलेंगे ठीक है, अब थोड़ी मेरी भी प्रशंसा कर लो, है ना। तो ऐसे ही महावीर भगवान के सामने हम आदिनाथ भगवान ऐसे थे, 1 वर्ष का उपवास किया था, ऐसे धर्म का प्रवर्तन किया था, ये किया था, तो महावीर भगवान को थोड़ा द्वेष आ जाता होगा। वो किसी किसी को आदिनाथ, चंदा प्रभु, शांतिनाथ, इनकी महिमा होती है ना, तो वो हाँ किसी के भी सामने खड़े होंगे तो वो अंदर पड़ा हुआ ना पक्ष, कि हाँ, चंदा प्रभु की करूं, आदिनाथ की करूं, पार्श्वनाथ वो पक्ष भगवान की वजह की। से, हाँ, इसलिए पक्ष। वो पक्ष पड़ा हुआ है, हाँ, मतलब इसलिए इसमें करते किसी हैं। तरह का दोष नहीं है कि हम महावीर भगवान के सामने आदिनाथ, क्योंकि हम वीतरागता की पूजा करते हैं, इसलिए हमारे भगवान एक हैं, है ना, एक है। मतलब आइडेंटिटी अलग अलग है, किंतु सब में एक ही गुण है। कौन सा? सर्वज्ञता, वीतरागता और हितोपदेशिता।
यही गुण है सब भगवानों में, इसलिए सारे भगवान एक हैं, किंतु सब भगवान की सत्ता अलग अलग है। एक तो है किंतु सबकी सत्ता अलग अलग है ना। इसलिए ये इस तरह से भगवान की बात हुई। और ये 8 प्रकार के, इसका अर्थ पढ़िए। आरती जी पढ़िए इसका अर्थ 36 नंबर के छंद का। देव मूर्ता अर्थात सच्चे देव का स्वरूप नहीं जानना, गुरु मूर्ता अर्थात निर्ग्रंथ मुनि का स्वरूप नहीं समझना, और धर्म मूर्ता अर्थात जिन भाषित धर्म का स्वरूप नहीं समझना। ये 3 मूर्ता है। 8 मत, 8 मल, 6 अनायतन और 3 मूर्ता, सब मिलाकर 25 दोष हुए। हाँ, ये एक और 7वें नंबर का जो हम मिथ्यात्व सम्यक्त्व के 8 प्रकार से वर्णन पढ़ रहे थे कि 5 कारणों से सम्यक्त्व का नाश हो जाता है। ये ऊपर वाले दोष हुए ना पुष्पा आंटी, तो सम्यक्त्व को मलिन करेंगे। अगर किसी जीव को मद आ जाए सम्यक दृष्टि को कि मेरा रूप कैसा है थोड़े से समय के लिए, तो वो तो दोष उत्पन्न करेगा, किंतु सम्यक्त्व का विनाश ही किससे हो जाता है? देखो वो 5 कारण बताए हैं। ज्ञान गर्भ मति मंदता, निठुर वचन उद्गार, रुद्र भाव आलस दशा, नास परकार। ज्ञान का गर्भ हो जाना कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं बहुत महान हूँ, मुझे इतना ज्ञान है, ये सम्यक्त्व का विनाश ही कर देगा, है ना। मति मंदता की बुद्धि की हीनता होना, और अपने आप को धर्म मार्ग में लगाना ही, अरे मुझे तो अब सम्यक दर्शन हो गया, अब क्या करना ग्रंथों को पढ़कर, ये मति मंदता। निठुर वचन, कठोर वचन का बोलना, निर्दय वचनों का बोलना। रुद्र भाव मतलब अत्यधिक क्रोध का परिणाम होना, और आलस होना। ये 5 प्रकार हैं जिनसे सम्यक्त्व का नाश होता है। इसमें सब में इस तरह से समझना कि अनंतानुबंधी के 7 टाइप वाला, अगर हम इसे कर्णानी योग से जोड़ेंगे तो इस तरह के भाव हो जाना कि बिल्कुल इस मय ही हो जाना, अपने आत्म स्वरूप को भूलकर ये 5 प्रकार के भाव करना, ये सम्यक्त्व का विनाश करने वाले हैं। इस तरह से इसकी चर्चा हुई। और एक चीज और आखिरी की रह गई है, वो और पढ़ लेते हैं। 5 अतिचार, सम्यक्त्व के 5 अतिचार, यहाँ तक की वर्णन करते हैं, फिर कल से नया प्रकरण चालू होगा चौथे गुणस्थान का ही। सम्यक दर्शन के 5 अतिचार कौन से हैं? लोक हास भय भोग रुचि, अग्र सोच स्थिति में, मिथ्या आगम की भगति, वृषा दर्शनी से। लोक हास, लोक हास्य का भय होना, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे ये भी तुम सोच लोगे तो लोग क्या सोचेंगे, है ना। तो लोग हंसेंगे ऐसा सोचना, ऐसा भय रखना। भोग रुचि, 5 इंद्रिय के भोगों में रुचि रखना। अग्र सोच स्थिति में, है ना, आगामी काल की चिंता करना। अग्र मतलब आगे की सोचना, अरे सम्यक दर्शन हो गया, अब मैं तो दुकान जाना ही बंद कर दूंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये सब अतिचार हैं। मिथ्या आगम की भगति, मिथ्या आगमों की भक्ति करना। मृषा दर्शनी सेव, और कुगुरु की, मृषा दर्शनी जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं उनकी सेवा करना। ये सम्यक दर्शन के 5 अतिचार बताए हैं। इससे सम्यक दर्शन में दोष लगता है, अतिचार होता है। इस तरह से इसकी चर्चा हुई। यहाँ पर एक तरह से चरणानी योग के हिसाब से बनारसी दास जी ने सम्यक दृष्टि का स्वरूप बताया। अब जो आगे के हमारे 39 नंबर से छंद चलेंगे, 40 नंबर से, यहाँ से कर्णानी योग संबंधी चर्चा चलेगी।